ट्विटर वाली चिड़िया पर अफवाह की आंधी चली तो सियासी चिड़िया भी चहकने लगी। तमाम सियासी दलों की बोली बदल गई। किसी ने योगी सरकार के खिलाफ अपने तिलमिलाहट की चिड़िया उड़ाई तो किसी ने गाजियाबाद पुलिस के खिलाफ तलखी की चिड़िया उड़ा दी। लेकिन इन सारी चिड़ियों से भरे अफवाहों के आकाश को गाजियाबाद पुलिस और योगी सरकार ने नाम लिया और बता दिया कि अफवाह और साजिश वाली सियासत की चिड़िया वही उड़ाएंगे और अफवाहों को हमेशा के लिए कह देंगे चिड़िया उड़। अफवाह की चिड़िया उड़ी, उड़ के चली सियासी गली। धर्म के रंग में रंगी हुई चिड़िया गाजियाबाद की गलियों को गर्दिश में डालने के लिए उड़ी थी। एक पंख दिल्ली की ओर, दूजा पंख लखनऊ की ओर। दोनों ओर एक ही शोर, संकट में है धर्म, संकट में है धर्म को मानने वाले। किसी ने कहा बुजुर्ग की दाढ़ी काटी गई, किसी ने कहा जय श्री राम के नारे लगवाए गए, किसी ने कहा अल्पसंख्यकों पर हमला है, किसी ने कहा बहुसंख्यक आतताई हैं, किसी ने कहा सरकार की शह है, किसी ने कहा पुलिस भी पस्त है। चिड़िया उड़ी, उड़ के चली। सबसे पहले राहुल गांधी ने अपनी ट्विटर वाली चिड़िया उड़ाई थी। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है। समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब तुरंत ही गाजियाबाद पुलिस ने दे दिया था, लेकिन राहुल के आरोपों वाली चिड़िया पर यूपी के सीएम ने पलटवार की चिड़िया उड़ाई। प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया ही नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हुए हैं। लेकिन बयानों की इन चिड़ियों के साथ और भी कई चिड़ियां थी जो लगातार उड़ रही थी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी की सरकार और गाजियाबाद पुलिस को कोसा तो बीजेपी ने अपने अंदाज में ओवैसी को जवाब दिया। वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। जो लोग की इस तरह के अपराधी हैं उनके खिलाफ, उन पर कानून का फंदा पहुंच चुका है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। न केवल अपराधियों के खिलाफ बल्कि उनके आकाओं को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट को एक बात समझ लेना चाहिए कि देश के सद्भाव के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र साजिश, भारत में दुनिया को बदनाम करने की षड्यंत्र साजिश कभी भी उनकी सफल नहीं होगी। आडंबर के आकाश में छाया पाखंड खंड खंड हो चुका था, लेकिन सियासी चिड़िया अब भी चहक रही थी। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और ओवैसी जैसे लोग समाज में जहर फैला रहे हैं। इन पर केस दर्ज होना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी गाजियाबाद के मसले पर अपनी पसंद की चिड़िया उड़ाई। उनकी चिड़िया योगी सरकार के खिलाफ चहचहा रही थी। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, ये तय है। इसमें राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी के, इन लोगों के अंदर होड़ है कि किस तरह से 2022 का जो चुनाव है यूपी का, उसकी चाबी सांप्रदायिकता के माध्यम से खोल दी जाए। वो सांप्रदायिक माहौल पैदा करना चाहते हैं। इन सारी चिड़ियों के चहकने के पीछे उत्तर प्रदेश में होने वाला चुनाव है, क्योंकि सबको मालूम है कि सुकून से अपनी गली में ताबीज बनाकर परिवार का पेट पालने वाला 72 साल का बुजुर्ग तब तक सियासत के काम का नहीं है जब तक उसकी पिटाई न हो जाए, पिटाई का वीडियो न बन जाए और वीडियो को अफवाह बनाकर फैला न दिया जाए। लेकिन ऐसे ही अफवाही चिड़िया को तो उड़ाना है, मिलकर कहना है चिड़िया उड़। अभिषेक आनंद, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।